खुद के घर का सपना किसका नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि लोन लिए बगैर घर आते नहीं है और लोन की ईएमआई इतनी होती है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में उम्मीद यह लगाई जाती है कि होम लोन पर कुछ टैक्स रिबेट मिल जाए, लेकिन क्या इस बजट में ऐसा हो सकता है? जानकार क्या मानते हैं और लोगों की आशाएं क्या हैं? जानकारों के मुताबिक सरकार इस साल के बजट में हाउसिंग सेक्टर से जुड़े कई अहम फैसले कर सकती है। ये फैसले अटके प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार 45 लाख तक की कीमत वाले घरों पर अतिरिक्त छूट की घोषणा कर सकती है। ये भी माना जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए की ब्याज राहत को और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 45 लाख रुपए तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए के होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सरकार पीएम शहरी आवास योजना को अगले साल के लिए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ साथ हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स अभी अटके हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री कोई अहम फैसले ले सकती हैं। जानकारों के मुताबिक कोविड के बाद रुके प्रोजेक्ट को भी स्वामी फंड के जरिए राहत दिया जा सकता है। फिलहाल स्वामी फंड में सरकार का योगदान 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसे सरकार बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। आपको अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट देना होगा और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत आसान, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, एक आसान ऑप्शन होगा। और निश्चित तौर पर हाउसिंग को बूस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउसिंग का एडवांटेज ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगा, तो स्टील से लेकर के सीमेंट से लेकर वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी ये बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन है, इसको निश्चित तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए। इसको कम से कम 2.5 लाख रुपए जरूर किया जाए। 2.5 से 3 लाख, अगर 3 लाख कर पाए बहुत अच्छा है। और इस बार इतना मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि अगर आप पिछले कई सालों की सिचुएशन देखें तो हम हर साल करीब 17 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जनरेट करते थे। टैक्स कलेक्शन जो होता था सालाना, सारे टैक्सेस मिलाकर के, वो लगभग 17 से 20 लाख करोड़ आ रहा था। इस बार फॉर्चुनेटली ये ऑल टाइम हाई सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। हमारा टैक्स कलेक्शन कम से कम 24 से 25 लाख होने वाला है। तो अगर 25 लाख के करीब 25 लाख करोड़ अगर आपका टैक्स कलेक्शन होने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लीवे मिल जाता है, आपके लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं, संसाधन आपके अपेक्षा की तुलना में। क्योंकि आपका जो प्रोजेक्शन था पिछले बजट में, एक्सपेक्टेशन ये था कि इस साल 21 लाख करोड़ आप टैक्स जनरेट करने वाले थे। 21 लाख करोड़ के बजाय आप 25 लाख करोड़ जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा आसानी होगी, हालांकि आपके जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट से वो पूरी तरह फेल हो रहे हैं।